यूक्रेन से निकलने की कोशिश में हम 34 किलोमीटर पैदल चलकर 26 फरवरी को ही पोलैंड बॉर्डर तक पहुंच गए थे, लेकिन यूक्रेनियन फौजियों ने गन पॉइंट पर लेकर हमें रोक दिया और बुरा व्यवहार किया। 30 घंटे भूखे प्यासे -4 डिग्री तापमान में इंतजार करने के बाद भी हमें बॉर्डर पार नहीं जाने दिया, तो हमें मजबूर होकर वापस उजुहोरोद जाना पड़ा। इसके बाद भारत सरकार और एजेंटे की मदद से हमें 28 फरवरी को हंगरी बॉर्डर से सुरक्षित निकाला गया। यह आप बीती है आगरा जगने रोड स्थित मुल्ला की प्याऊ धनोली निवासी विपिन राजपूत की, जो गुरुवार को बुडापेस्ट होते हुए फ्लाइट से दिल्ली पहुंचे। अपनी सरजमी पर लौटकर उन्होंने राहत की सांस ली। उनका कहना है कि वह यूक्रेन के उजुहोरोद स्थित विनिसत्य मेडिकल कॉलेज से MBBS कर रहे थे। वह 14 फरवरी को अपने कॉलेज गए थे। 24 फरवरी को हमला हो गया। मार्शल लॉ और कर्फ्यू लागू होते ही वह अपने दोस्तों के साथ सीधे पोलैंड बॉर्डर निकल गए। उन्हें उम्मीद थी कि युद्ध की शुरुआत में उन्हें आसानी से निकाल दिया जाएगा, लेकिन यूक्रेन फौजियों ने उन्हें पोलैंड बॉर्डर से पहले ही उन्हें पकड़कर अपनी गन पॉइंट पर ले लिया और बॉर्डर पार नहीं जाने दिया। कारण पूछने पर हमें कुछ नहीं बताया, सिर्फ राजनीतिक दबाव को कारण बताया गया। इसके बाद पीएम मोदी और भारत सरकार के सक्रिय होने के बाद बॉर्डर खुले तो 100 लोगों में 98 यूक्रेनी और सिर्फ 2 विदेशी लोगों को जाने दिया जा रहा था, लेकिन हमें तब भी नहीं जाने दिया। इस कारण हम भूखे प्यासे 30 घंटे तक -4 डिग्री तापमान पर बिना शेल्टर के खुले में पड़े रहे। हालात सुधरते ना देख हम 15 विद्यार्थियों के ग्रुप ने पैदल ही उजुहोरोद के लौटने का फैसला लिया, क्योंकि यूक्रेन का पश्चिमी हिस्सा होने के कारण यह हिस्सा फिलहाल युद्ध से सुरक्षित था। वहां हमने अपने इंडियन एजेंट और भारतीय दूतावास से बात की तो उन्होंने हमें सभी को बस से हंगरी बॉर्डर तक भेजा। भारतीय केंद्रीय मंत्रियों को पहुंचने से हंगरी बॉर्डर पर औपचारिकताएं जल्दी पूरी करते हुए हमें बुडापेस्ट भेजकर होटल में रुकवाया गया, खाना भी दिया गया। उसके बाद गुरुवार सुबह हमें फ्लाइट से दिल्ली भेजा। अब हमें दिल्ली से अलीगढ़ के रास्ते आगरा में घर तक भी केंद्र और यूपी सरकार लेकर आ रही है। विपिन ने बताया कि यूक्रेनी फौज से हमें यह उम्मीद नहीं थी कि वह हमारे साथ ऐसा व्यवहार भी कर सकते हैं। बॉर्डर पार करने से वह हमें रोकना चाहते थे। सिर्फ भारत सरकार ने ही अपने विद्यार्थियों को युद्ध क्षेत्र से निकाला है, तो अन्य देशों के विद्यार्थी, खासकर नाइजीरियन विद्यार्थी ने हमें पकड़ना, धक्का मुक्की और अभद्रता करना शुरू कर दिया। सबसे ज्यादा दिक्कत पोलैंड और रोमानिया बॉर्डर पर पेश आ रही है, लेकिन स्लोवाकिया और हंगरी बॉर्डर निकलने के लिए सुरक्षित थे। इनका यही खत्म हुई। हमें तो अच्छा लगा कि मालूम हमारा बच्चा वापस आ गया, वहाँ से सही सलामत आ गया। हम तो अपनी सरकार को बहुत धन्यवाद देंगे कि मालूम कोई दिक्कत नहीं आई अपने बच्चे को। सरकार ने पूरी हेल्प की है। क्या बेटा जब यूक्रेन में थे तो आप बात डेली होती थी यहाँ पे? हाँ, डेली बात होती थी। अच्छा, तो आप अपने बच्चे के लिए क्या सलाह देते थे? बात होती थी उनको, बेटा ऐसे रहना है, ऐसे नहीं, क्या यही देते थे। मान लो एक तो बच्चा अपना घबरा नहीं कि आराम से, कोई बात नहीं, आराम से हमारी सरकार बहुत मान लो हेल्प कर रही है और मान लो सही सलामत लेके आई हमारी सरकार। ऐसे घबराने की बात नहीं है। ये विश्वास था कि भारत सरकार बच्चों को सही सलामत लेके आ जाएगी हमारी। जी। अच्छा, कब गया था बच्चा आपका यहाँ से? यहाँ से गए थे 13 तारीख को गए थे, 14 तारीख की फ्लाइट थी। अच्छा, इसी तरह को गए थे? जी, 13 फरवरी को। अच्छा, फर्स्ट ईयर है जी। अच्छा, तो आगे की क्या प्रक्रिया रहेगी? ये तो शांत होता है और सही वातावरण बनता है तो दोबारा बच्चे को भेजा जाएगा इसको? देखो अभी तो कोई मान लो वो नहीं है, मान लो युद्ध शांत नहीं है, मान लो युद्ध शांत हो रहा है तो उसके बारे में तब सोची जाएगी क्या करना है। आप भी इधर उधर घूमे थे बच्चे को लाने के लिए कि आप घर पे ही रहे और प्रशासन द्वारा कार्रवाई की गई है? नहीं, प्रशासन द्वारा कार्रवाई की, हम कहाँ जाते, मान लो कोई नहीं। आप लोगों ने कितने प्रयास किए होंगे? कुछ प्रयास तो किया होगा? हाँ, प्रयास किए थे। तहसीलदार साहब भी आए थे यहाँ पे। अच्छा, उनसे ही बोला था, मान लो वैसे भी मान लो सब फोन वगैरह से बात होती रहती थी। अच्छा, तो धैर्य बना रखा था बच्चे के लिए। अच्छा, अब कैसा माहौल रहेगा घर में? अब ये अपना बच्चा आ गया तो पूरी फैमिली के साथ मान लो, तब कोई दिक्कत नहीं है। मान लो कुछ बच्चे अभी फंसे हुए हैं, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? हम तो ये कह रहे हैं सारे बच्चे टोटल मिला के सही सलामत निकल के आना चाहिए। वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। बच्चा अपना या कैसे सभी अपने बच्चे ही हैं। भारत सरकार विश्वास है बच्चा उनको उनको सही सलामत लेके आई है, पूरा विश्वास है। कर लेते थे, बहुत इशू था। बस ये था कि फ़ोन में नेटवर्क वगैरह हम मतलब 1 घंटे बाद ये इंस्ट्रक्शन दिए गए थे नेट ऑफ करके रखना है। 2-3 घंटा नेट ऑन कर लिया, फिर फैमिली को कब बोल दिया कि हम यहाँ पे सेफ हैं ऐसे करके। अच्छा, आपकी वापसी के लिए भारत सरकार क्या है रूल रहा है उसमें? सबसे पहले तो मैं अपने देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को तहे दिल से धन्यवाद बोलना चाहूँगा, क्योंकि जो भी किया है हमारी गवर्नमेंट किया है और बहुत अच्छा कर रही है गवर्नमेंट।
क्योंकि अगर गवर्नमेंट का ही सारा हेल्प है हमें यहाँ तक लाने के लिए, जो नरेंद्र मोदी जी ने गंगा ऑपरेशन जो किया है उससे ही सारे बच्चे आ पा रहे हैं और हम भी उसी से वापस आ पाए हैं। वहाँ ये भी तो आया तिरंगा के लिए कि भारतीय लोगों से कुछ नहीं कहा जाएगा, सेना उनकी या मदद ऐसा बोला करेगी। गया था क्योंकि ऑलरेडी एक्चुअली क्या है, हमारी यूनिवर्सिटी वगैरह में जो वहाँ पे बहुत सारे बच्चे हैं, नाइजीरिया, साउथ अफ्रीका, बहुत सारे बच्चे हैं वहाँ पे और भी कंट्री से बिलोंग करते हैं। तो हम एक्चुअली क्या रूल वहाँ से बोला गया था, अगर तुम्हें यूक्रेन बॉर्डर पास करना है, यूक्रेन से निकलना है, एक्चुअली क्या यूक्रेन की हालत की वगैरह की हालत बहुत बिगड़ते जा रहे थे। कोई कभी भी कुछ भी हो सकता था। अगर आपका इंडियन फ्लैग है तो आपको कोई भी कुछ नहीं कहेगा। जैसे हमने बस में किया था तो बस में पे क्या हमने फ्लैग लगाए थे, इंडियन फ्लैग्स, और हमने अपनी साइड में और ये सब फ्लैग लगा के हमने विजिट किया था, हमें कोई भी परेशानी नहीं